ठीक, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है हमारा और हम आज पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। ओके, तो सोलर सिस्टम में जैसे हमने यूनिवर्स के लिए सारी थ्योरीज देखी थी, ठीक है, कि कैसे ओरिजिन पे बात हो रही थी। सोलर सिस्टम की बहुत सारी थ्योरीज है कि कैसे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन हमें एक बेसिक कंसेप्ट देखना है कि यार ये कैसे सोलर सिस्टम आ गया, जो बेसिक समझना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, कांट ने भी सोलर सिस्टम पे बोला है, लाप्लास ने भी बोला है, और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिक्स आएंगे जो इस पे बोलेंगे, लेकिन एक ओवरऑल सबने क्या समझा है उसको हम समझेंगे, क्योंकि सिलेबस में ये थ्योरीज नहीं है, ठीक है। हमें बेसिकली जानना है कि भाई ये कैसे बन गया होगा, ठीक है। जब हमने यहां, याद होगा आपको, सिंगुलैरिटी पे बात करी थी बिग बैंग थ्योरी की, तो यहां पे एक सिंगुलैरिटी थी और क्या हो रहा था, डेंसिटी बढ़ गई थी। डेंसिटी बढ़ने से टेम्परेचर राइज हो रहा था अबंडेंट, और जब डेंसिटी बढ़ती है टेम्परेचर राइज होता है तो क्या हो गया था, बैंग करके एक आवाज आई थी और यहां पे विस्फोट हुआ और क्या बन गया, हमारा यूनिवर्स बनना शुरू हो गया। ये कब हुआ था, 13.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो सिमिलरली यहां से क्या हो गया, सोलर सिस्टम भी बना कब, जब हमने देखा था 13.8 बिलियन पे, ठीक है, गैलेक्सी बनना स्टार्ट हुए। तो सोलर सिस्टम में भी ये बोला जाता है कि एक नेबुला था। नेबुला मीनिंग अगर हम समझे तो जो गैसेज होती हैं, बहुत सारी गैसेज का क्या था, एक पिंड था, मतलब बहुत सारी गैसेज जो थी आसपास थी और धीरे धीरे वो भी पास आ रही थी, ठीक है। जब ये गैसेस पास आ रही थी तो ऑब्वियसली जब कोई चीज पास आती है तो जैसे हमने बिग बैंग में देखा था, यहां पे भी क्या हो रहा होगा, डेंसिटी बढ़ रही होगी। जब डेंसिटी बढ़ रही थी सोलर सिस्टम में, ठीक है, ये जो सेंटर था नेबुला वाला, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, चलिए भी देखते हैं, ठीक है भैया, उससे बोला रिमोट नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये हुआ कि सेम थ्योरी अप्लाई हुई और सोलर सिस्टम के ओरिजिन में बस यहां पे ये हुआ कि जैसे जैसे गैसेज आ रही थी, लेकिन चूंकि गैसेज क्या थी, दूर दूर थी, तो कुछ क्लॉसेज यहां पे, मतलब सपोज हमने ले लिया कि कुछ गैसेज यहां आसपास आ गई, कुछ गैसेज दूसरी जगह आ गई, और धीरे धीरे करके ये सब एक साथ आई, और जब गैसेज बहुत ज्यादा डेंसिटी में हो गई तो फिर एक बार छोटा सा एक्सप्लोजन टाइप का हुआ। लेकिन यहां पे अंतर क्या था बिग बैंग से, वो आप समझ लेंगे तो वो काम कर जाएगा। एक बार रिमोट काम नहीं कर रहा, अच्छा नीचे से कर रहा है, नहीं ले रहा ना इससे। एक बार चेक कर लो, नहीं तो फिर मैं उस पर ले रहा हूं। चेक करना इसको, नीचे से ले रहा, ठीक है ना। यहां आप देख लोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको खोल रहा था। सबसे पहले यहां ये हो रहा था कि जहां पे सन है, ठीक है, यहां पे नेबुला था, मतलब बहुत सारी क्या थी, गैसेस थी, गैसेस पास आ रही थी। गैसेस जब पास आ रही थी तो इस पे क्या हो रहा था कि सबसे मेन यहां पे मैंने बताया था कि बेसिक पार्टिकल, सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ था अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बन रहे थे। तो जब पार्टिकल्स बन रहे थे तो पार्टिकल क्या करते हैं, छोटे छोटे बन के एलिमेंट्स बना रहे थे, और जो पहला एलिमेंट बना यूनिवर्स में वो क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हीलियम था, क्योंकि जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं, इतना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हमने, है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, नाभिकीय संलयन कर रहे होते हैं और हीलियम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन क्या था, गैसेस जो है ये अंदर आ रही थी ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है। तो हाइड्रोजन मतलब पीरियोडिक टेबल याद है हम पढ़ते थे, हेलियन है कीरप की पर्याद, मतलब हाइड्रोजन ऊपर होता था, मतलब यहाँ पे इनका वेट क्या होता था, कम होता था, और जैसे जैसे नीचे आते थे, सपोज आयरन आएंगे नीचे,
तो ये भारी एलिमेंट हो जाता था, हैवी एलिमेंट है ना। तो हल्के एलिमेंट हाइड्रोजन जैसे अंदर जा रहे थे, किसके कारण? ग्रेविटेशनल पुल के कारण, है ना। और इसके कारण क्या हो रहा था कि जो आयरन है ना, आयरन जैसे पार्टिकल्स और भी चीजें बाहर आ रही थी। तो इससे क्या हुआ कि बीच में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया और बीच का जो पार्ट था हाइड्रोजन इतना ज्यादा वहां हो गया कि हाइड्रोजन का फ्यूजन होना शुरू हो गया। और फ्यूजन होके पता है कि हाइड्रोजन क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। और सन में क्या हो रहा है? बर्निंग हो रही है ना। तो सन हमारा क्या है? स्टार है। तो ऐसे सन बना है, बस बेसिक जानना है। उसमें क्या होता है? तो सबसे पहले सन बन गया हमारा, बेसिक बस जानना था कि यार हाइड्रोजन कहां पे कंडेंस हो गया? सेंटर पे। हैवी मेटल्स कहां चले गए? बाहर चले गए। तो जैसे हम देखेंगे मार्स, तो मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट बोलते हैं मतलब यहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा? आयरन होगा, आयरन ऑक्साइड। तो ये समझ में आ रहा है ना कि आयरन ऑक्साइड क्यों यहां ज्यादा होगा? क्योंकि हल्के पार्टिकल्स अंदर आए हाइड्रोजन जैसे, है ना, एलिमेंट, और हाइड्रोजन का क्या हो गया? फ्यूजन हुआ तो हीलियम बन गया। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले सन बन गया। सन बना, सन के बारे में बहुत सारे हम फैक्ट देख लेंगे। ठीक है, तो ये सन बनने के बाद सेकेंड स्टोरी शुरू होती है कि यहां से क्या हो गया? कुछ प्लैनेट्स निकले। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो 9 प्लैनेट्स थे, अब प्रेजेंट में कितने हैं? 8 हैं। प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसको आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सन से शुरू करते हैं हम। तो ये तो सबने स्कूल में पढ़ के आए हैं कि यार सबसे छोटा घर कौन सा है? माय वेरी एजुकेटेड मदर। याद है कि नहीं है सबको? ठीक है, इतना क्लियर था। तो मतलब ये जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, तो ये क्या पढ़ते हैं? या सन से डिस्टेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, कि सन से दूरी कौन से पे कौन सा है। तो मरकरी सबसे पास है, वीनस सेकंड पे है, अर्थ थर्ड पे है, मार्स फोर्थ पे। ये सिस्टम सबने पढ़ा है, लेकिन साइज याद है किसी को? अगर साइज के फॉर्म में अरेंज करने के लिए आ जाए, है ना। तो एग्जाम में क्या है, जो चीजें पता है बेसिक सबको पता था, है ना। तो नया क्वेश्चन आपको ये चीज याद रखना है कि साइज के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम पूछ ले आपसे, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को जमाने के लिए, तो आप जमा पाओगे क्या? तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनके 2 नाम है। यहां पर बीच में दिख रहा होगा एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले के प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट कहते हैं, एक नाम हो गया, क्लियर है। सेकेंड नंबर पे इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे इसको अर्थ लाइक प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट क्यों कह रहे हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या अर्थ लाइक प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं यहां पे अर्थ के जैसे हैं, और ये जो मतलब इनका स्ट्रक्चर है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कैसे हैं? सॉलिड हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अर्थ लाइक प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं या इनर प्लैनेट कहते हैं। अभी इनका पूरा फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं जब आगे आपको शुरू करते जाऊंगा तो कनेक्ट होंगी। तो हमने बेसिक देखा, सन बना, ये इनर प्लैनेट्स हो गए। इन इनर प्लैनेट्स में क्या देखा हमने कि ये जो प्लैनेट्स हैं इनके 3 नाम है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी यही है, अर्थ लाइक प्लैनेट भी ये है, सारी चीजें। और बीच से क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट के जस्ट बाद के जो प्लैनेट आते हैं इनको क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट, है ना, आउटर प्लैनेट भी कह देंगे, या जुपिटर लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमने देखा सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर। ठीक है, जुपिटर सबका सबसे बड़ा है, ये इतना पता है सबको, लेकिन जुपिटर से जस्ट छोटा कौन सा है? सैटर्न है। कहते हैं कि सैटर्न इतना बड़ा साइज जरूर बड़ा है, कहते हैं ना जो चीज बड़ी दिखती है जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। तो कहते हैं कि सैटर्न के बराबर साइज का यदि हम एक प्लेट ले आए जो खाना खाने की प्लेट है, और उतनी बड़ी अगर मिल जाए, उसमें पानी भरे और सैटर्न को उसमें डुबोए, तो वो फ्लोट कर जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? कि वो डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये जो प्लैनेट्स हैं इन दोनों को कहते हैं गैसियस प्लैनेट, है ना, ओवरऑल सबको कहते हैं। तो ये चूंकि इन पे गैसेस बहुत ज्यादा है, तो जुपिटर और सैटर्न क्या कहलाएंगे? गैसियस प्लैनेट। अब खुद सोचो, जहां पर यहां सन है, आग लगी है, अपन लोग ठंड में आग जब सेक रहे होते हैं, तो जो बंदा पास बैठा रहेगा उसको ज्यादा हीट लगेगी, और जो सबसे पीछे बैठेगा उसको नहीं लग रही होगी। तो यहां पे देखो मरकरी पास है, लेकिन जब हम फर्दर जा रहे हैं तो नेपच्यून और तक जाते जाते क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि सन की रेज उतनी नहीं पहुंच पा रही होंगी। तो इससे क्या पता चलेगा? जो यूरेनस और
नेपच्यून है, इनको आइस जाइंट भी कहते हैं ना। तो गैस जाइंट कौन से कहलाएंगे? ये दो, ठीक है। आइस जाइंट कौन से कहलाएंगे? क्लियर है क्यों कहलाएंगे? समझ में भी आ रहा है, क्योंकि इतनी फर्दर दूर वो चले जाते हैं कि वहां तक सन की रेस कम पहुंच पा रही होगी। इतना क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब एक एक प्लैनेट को इंडिविजुअल हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? अर्थ लाइक प्लैनेट क्या क्या यही कहलाएंगे। जोवियन प्लैनेट्स क्या है? अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पाया जाता है? एस्ट्रॉइड मतलब क्या होता है कि जब मैंने बताया था यूनिवर्स बना है, ठीक है, जब यूनिवर्स बना है और इसमें क्या हो रहा है कि कुछ प्लैनेट जहां पे कंडेंस कर गए तो वो प्लैनेट्स के फॉर्म में आ गए, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तो बहुत सारे पार्टिकल्स कंडेंस होके कुछ तो प्लैनेट्स बन गए, लेकिन कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स रह गए। तो वो क्या है, एक बेल्ट के फॉर्म में यहां पे पाए जाते हैं और हर जगह है, केवल यहां नहीं है, जस्ट आगे कुपर बेल्ट भी है। तो ऐसे नाम रख दिए हैं इन बेल्ट्स के। तो ये पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहां पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे, ये है हमारा मार्स और ये क्या है, जुपिटर है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट शॉर्ट ट्रिक अभी याद करना तो हम याद कर लेंगे माइकल जैक्सन से ना, एमजे। एमजे मतलब कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या पाया जाएगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाएगा, है ना। सिंगल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसी से निकलता है मेट्रॉइड्स। अब देखो, और एक होता है मीटेरॉइड्स, एक मेट्रॉइड्स है और एक मीटेरॉइड्स है। अंदर क्या है? कभी कभी देखा है घर में बोलते हैं सब लोग कि यार टूटता तारा है, विश कर लो पूरी होती है, सुना है सबने? यही चीज होती है। ये भी क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड है, ग्रेविटेशनल फोर्स में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाते हैं और सडनली, है ना। और इनका क्या होता है, चूंकि देखो ये अर्थ है, सपोज अगर ये अपना ग्रेविटेशनल पुल खो रहा है तो ये नीचे आना शुरू होते हैं, हर जगह जाते हैं। यदि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आते हैं तो इनका साइज बहुत बड़ा है, तो चूंकि क्या होता है, जैसे ही एयर मिलेगी अर्थ के एनवायरमेंट में, फ्रिक्शन शुरू होगा। फ्रिक्शन शुरू होगा तो बर्निंग स्टार्ट होगी। जब बर्निंग स्टार्ट होगी और अर्थ, अगर इनका साइज बहुत बड़ा है तो ये क्या करेंगे, बर्न तो होंगे लेकिन पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएंगे और एक बड़ा साइज अर्थ पे गिरेगा। बहुत सारी मूवीज में दिखाया होगा, याद है ना, हॉलीवुड में जरूर देखना, एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं। तो अगर जैसे लोनार लेक महाराष्ट्र का सर्च करोगे घर जाके, तो वो देखना वो एस्ट्रॉइड से ही बना है। मतलब समझ रहे हो कि अर्थ के सरफेस पे क्या हुआ, इतना बड़ा, मतलब सपोज एक ये प्लेन सरफेस था, यहां से मेट्रॉइड्स गिरा और इस मेट्रॉइड गिरने के कारण यहां पे एक लेक बन गई। और ये लेक बनी किससे? मेट्रॉइड से, ठीक है। इसका नाम क्या है? लोनार लेक है, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये इसको एक बार सर्च करना घर जाके। तो ये क्या कहना है, मेट्रॉइड्स कहलाया है, जो बर्न तो हुआ। अभी लिखो नहीं आप, मैं पीडीएफ दूंगा, बिल्कुल परेशानी नहीं हो, बस हाँ लिख सकते हो अगर समझने के लिए। तो मेट्रॉइड्स क्या हो गया, वो एस्ट्रॉइड जिनका क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पुल तो बाहर हुआ, अर्थ पे आए सरफेस पे, लेकिन क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, लेकिन इतना बड़ा साइज था कि क्या हुआ, वो गिरे अर्थ पे और उनने बहुत सारे लैंड फॉर्म बना दिए, सारी चीजें कर दी। लेकिन सपोज एक और एस्ट्रॉइड है जिसका साइज छोटा है और वो गिरा लेकिन एटमॉस्फेयर में बर्न हो गया, तो वो मेट्रॉइड्स नहीं कहलाएगा, वो मीटेरॉइड्स कहलाया जाएगा ना। तो समझ गए, एस्ट्रॉइड के ही पार्ट है ये दोनों, है ना। अभी स्लाइड्स आगे आएंगी थ्योरी वाली तो क्लियर हो जाएगा। तो मेट्रॉइड्स क्या है और मीटेरॉइड्स क्या है, ये चीजें हो गई। और एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ना सबसे अच्छी चीज है थर्ड नंबर पे, ये आप याद कर लो, एक छोटी सी चीज की यार, अगर पूछता है साइज वाइज अरेंज करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसकी छोटी ट्रिक ऐसे याद रखोगे कि हमने ये देखा कि ये प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट थे। ओवरऑल अगर ग्रुप में बात करें, मतलब स्टार्टिंग के दो गैसियस थे और दो वाले आइस जाइंट थे, लेकिन ओवरऑल क्या कहलाता है, ये आउटर बेल्ट है हमारा, जोवियन प्लैनेट्स है, या ठीक है। अब इसमें अगर इसका सिनोनिम देखें तो ये जुपिटर है, ये क्या है, इधर यूरेनस हो गया, और ये इसको अगर अपन शॉर्ट में कर दें तो क्या एक वर्ड राइमिंग बन रहा है, कुछ जश्न करके बनेगा, JSU, यहां लिख लेते हैं ना, JS। हम याद करने के लिए क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे जश्न। तो जश्न कौन मनाता है, जो इलेक्शन में वोट जीत जाते हैं लोग। तो जश्न मतलब ईवीएम मशीन से वोटिंग होती है ना। तो यहां से ये क्रम हो गया आपका। कभी भी कोई पूछे कि सिस्टम फॉर्म में जमा दो कि सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट, जुपिटर, सेकेंड मोस्ट सैटर्न, थर्ड मोस्ट यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। सिंपल पूछा जाता है कि अर्थ की जो साइज है वो कौन किस नंबर पे है सोलर सिस्टम में, 5th नंबर पे, जबकि अर्थ डिस्टेंस वाइज कहां पे है, क्लियर है।
ये 2 क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते हैं तो आपसे बन रहे होंगे ना कि अर्थ की डिस्टेंस, बहुत अच्छे से पढ़ना क्या पूछ रहे हो, है ना, डिस्टेंस वाइज 3rd नंबर पे, साइज वाइज कंफ्यूज हो गए क्या, क्लियर है। तो इसलिए मैंने आपको पहले इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट बताए थे, इसको नोट कर लेना ना, तो याद रहेगा। जश्न कौन मनाएगा, जो ईवीएम से वोट में जीत जाएगा। तो JSUN क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, और यहां से सबसे छोटा यहां से चले जाएंगे हम, है ना, क्लियर रहेगा। अब देखो और चीजें, कुछ मैं फैक्ट यही बता दे रहा हूं समझा के, फिर मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा एक एक चीजों की, ठीक है। मरकरी के बारे में लिखने आ गया, कुछ नहीं पता है, नहीं पढ़ के गए, ठीक है। अगर लिखने आया 3 पॉइंट में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस वाइज क्लोजेस्ट है, ठीक है। सेकेंड चीज स्मॉलेस्ट है साइज वाइज, 2 चीजें पता चल गए। अब थर्ड चीज, मरकरी, चूंकि गणेश जी वाली मैंने स्टोरी सुनाई थी, याद है, तो गणपति जी ने शंकर जी पार्वती जी का सराउंडिंग लिया था, है ना, और तो उनको जब कम टाइम लगा, लेकिन जो कार्तिकेय जी थे वो कहां गए थे, पूरा यूनिवर्स का चक्कर लगाने, तो उनको ज्यादा टाइम लगा। तो सिमिलरली यहां जो मरकरी है वो पास है सन के, तो ये जो रिवॉल्यूशन करेगा जल्दी कर लेगा, तो ये थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं ना। इन केसेस कभी नहीं याद होता है ना, तो कैसे अपन दिमाग लगाएंगे और कैसे चीजों को लिखेंगे, इससे क्लियर होगा, ठीक है। अब मरकरी खत्म करते हैं, वीनस पे चलते हैं। वीनस के बारे में क्या चीजें हैं, पहली चीज तो ये सबको पता है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, कौन से डायरेक्शन में लेती है, वेरी गुड, है ना। अब देखो, अब मैं अगर ये पूछूं कि वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, यहां देखते हैं, वेस्ट यहां है और ये ईस्ट है, ठीक है, ये अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, भूलेंगे कैसे नहीं। देखो यहां वेस्ट है, अपन अगर पर्टिकुलरली इधर बात करें, ये वेस्ट है हमारा, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा अगर, है ना, ऐसे जा रही है, तो वॉच हमारी ऐसी चलती है ना, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक हो गया, क्लियर है। अब यहां पे क्यों बता रहा हूं, ये जो वीनस है ना, इसके बारे में 4 फैक्ट याद रखना दिमाग में, मैं फिर स्लाइड्स में भी दिखाऊंगा। पहला फैक्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यार पास में तो कौन है, मरकरी है, ऐसा क्यों हो गया, मन में प्रश्न उठना चाहिए ना। तो हम आंसर देंगे कि सर चूंकि क्या है, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे कोई ऐसी गैसेस नहीं है जो होल्ड कर लें। हमारे यहां भी गर्मी क्यों पड़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है। ग्रीन हाउस क्यों हो रहा है, CO2 हमारे यहाँ पे है, पढ़ते हैं जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तो 78% क्या है हमारे यहाँ, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और फिर 1% पे क्या आ जाता है, CO2 आता है ना उसके अंदर। तो सिमिलरली यहाँ जो वीनस है, इसका एटमॉस्फेयर है, वीनस मतलब शुक्र है, तो इसके एटमॉस्फेयर पे लगभग 96% क्या पाई जाती है, CO2। तो आंसर क्या हो जाएगा कि पहला फैक्ट क्या हो जाएगा जो हमें समझना है, डिस्टेंस वाइज सेकंड है, साइज वाइज सब में आप लिख लोगे, नया क्या चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2 चीजें तो समझ गए ना, पर लोग डिस्टेंस और साइज वाइज आप लिख लोगे, 2 फैक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है। अगला फैक्ट क्या लिखोगे कि जो सन से वीनस है, इसमें क्या हो रहा है, चूंकि CO2 इसके एटमॉस्फेयर पे 96% है, इसलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इतनी ज्यादा गैसेस है इसके अपार्ट ऑक्सीजन के यहाँ पे, कि जब ये क्या करता है उसको ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे वीनस में क्या हो जाता है कि अर्थ के मतलब इसको अर्थ लाइक सिस्टर कहते हैं, ठीक है, अर्थ ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाइफ की पॉसिबिलिटीज अभी साइंटिस्ट के द्वारा देखी जा रही है। तो सेकंड पॉइंट वीनस के बारे में हम क्या बताएंगे कि अर्थ की ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोला जाता है, क्वेश्चन आएगा, वीनस को बोलेंगे। फिर थर्ड नंबर पे सुना होगा गांव में कि यार जब अपन मॉर्निंग में उठते थे, जो लोग गांव में रहे, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, इतना ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये कि ये सबसे पहले मॉर्निंग होते ही से दिखने लगता है और इवनिंग होते से दिखने लगता है। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को किसको कहेंगे, वीनस को कहेंगे। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसको कहेंगे, वीनस को कहेंगे। और थर्ड नंबर पे हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, वीनस कहेंगे। क्लियर है, ये 3 चीजें आपको क्लियर है। अर्थ पे चलते हैं, ठीक है। अर्थ के बारे में तो हम रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है। फर्दर मार्स पे बात करते हैं, ठीक है। अर्थ के बारे में मैं लिखा दूंगा, सबको पता है चीजें, ठीक है। मार्स पे चलते हैं। बहुत अभी देखा एक मूवी आई थी मंगलयान, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने भी मॉम मिशन भेजा था, मार्स ऑर्बिटल मिशन। क्यों, क्योंकि यहां पे भी पॉसिबिलिटी हो रही है कि यहां लाइफ मिल सके, ठीक है। तो मार्स के बारे में क्या देखना है, डिस्टेंस पता है, साइज पता है। अब क्या चीज नया है कि मार्स के बारे में है कि मार्स में इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है।
तो आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा अबंडेंट मात्रा में यहाँ पे है ना, क्वांटिटी। तो आयरन कैसा होता है, आप गर्म करके देखो लोहे को, रेड होता है। तो रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है, पूछा जाएगा यहां। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर पूछा जाएगा कि यार सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ पे अगर बात करें, है ना, कौन सा है माउंटेन, जिसकी मतलब सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है हाइट वाइज अर्थ पे? हिमालय। ठीक है, हिमालय है, लेकिन हिमालय की बहुत सारी पीक्स है ना, तो इस पीक पे बात करें तो कौन सी पीक होगी? माउंट एवरेस्ट। अगर ओवरऑल पूछ रहा हूं मैं, इंडिया में नहीं पूछ रहा हूं, है ना, भली वो नेपाल में, लेकिन मैंने देखो यही चीज होती, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगर आप उसको समझो। यदि मैंने ये पूछा हो कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अगर है ना माउंटेन में, तो हम K2 जाएंगे। मैंने क्या बोला, अर्थ पे सबसे बड़ा पीक कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे माउंट एवरेस्ट से, पहली चीज। लेकिन यहीं पे सिस्टम में थोड़ा सा चेंज कर दो, लिख दे कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी जो पीक है, कौन सा माउंटेन सबसे हाईएस्ट है, तो हम तब बताएंगे निक्स ओलंपिया। याद रखना, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया एक माउंटेन है, कहां पे है, जो मार्स में है। तो पूछा जाएगा कि निक्स ओलंपिया कहां है, तो अगला पॉइंट हमारा कहां रहेगा, मार्स से रिलेटेड। ये पॉइंट जो अलग लिख रहे हो आप, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया कहां पे है, मार्स पे। फिर अगला आता है सैटेलाइट, सोलर सिस्टम। हाँ, नेक्स्ट सोलर मैं लिखाऊंगा सब, अभी मैं केवल ये बता रहा हूं आपको कि थोड़ी चर्चा हमारी डिस्कशन हो जाए, फिर मैं स्लाइड्स भी दिखाते जाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा आपको तो वो तो फिर सब जगह मिल जाएगा ना यार। हम समझ रहे हैं कि चीजों को कैसे कनेक्ट करना है ना, कि अर्थ से हमने कंपेयर करा कि यार वहां भी माउंटेन है, ये जो माउंटेन है मतलब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि माउंट एवरेस्ट अपने आप में 9 किलोमीटर का है, तो लगभग 27 किलोमीटर ऊंचा एक माउंटेन है निक्स ओलंपिया। कहां पाया जाता हमें पता होना चाहिए, कहां है, मार्स पे, ठीक है। अगली चीज सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट मतलब हम क्या समझते हैं कि यार सैटेलाइट एक एग्जांपल है, उसको फर्दर आप गलत वे में नहीं लेना। मतलब कोई भी बंदा है, एक लड़की अच्छी लग रही है, बार बार राउंड लगा रहे हैं, तो साइंस की लैंग्वेज में इसको सैटेलाइट बोलेंगे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज जो पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट के सराउंड में क्या कर रही हो, रेवोल्यूशन कर रही हो, रोटेशन नहीं, रोटेशन अपनी जगह पे अपने एक्सेस पे खड़े होकर हो रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। तो सिमिलरली सन के अराउंड क्या हो रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा अर्थ है, इसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, चंदा मामा, ठीक है। तो सिमिलरली मार्स के जो सैटेलाइट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 सैटेलाइट है यहाँ पे, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ये क्या है, सैटेलाइट है। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, वैसे ही पूछा जाएगा कि फोबोस और डीमोस किसके सैटेलाइट है, तो हम बता देंगे मार्स के सैटेलाइट है। क्लियर है। तो मार्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो गई, जो भी फैक्ट और छूटे होंगे मैं जब आप स्लाइड्स पे आऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगला चलते हैं, समझ में आ रहा है यार, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गए थे ना, आज तो चलता रहता है, ठीक है। कहां तक पहुंच गए, इनर प्लैनेट खत्म कर चुके हैं, क्लियर है। ये सारे प्लैनेट्स क्या थे, सॉलिड थे। जस्ट बाद में क्या आ गया, एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गया। अब कहां चलेंगे, आउटर प्लैनेट्स। तो पहला प्लैनेट क्या आएगा, तो इसके बारे में पता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। डिस्टेंस वाइज कौन सा हो जाएगा, 5th नंबर पे, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस वाइज। अब इसके बारे में क्या देखना है, अब तक क्या हो रहा था कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबको पता है, जुपिटर में, ठीक है। फिर इसके 4 सैटेलाइट है, जैसे फोबोस और डीमोस किसके थे, मार्स के। तो ऐसे इसके 4 सैटेलाइट है, इनमें सबसे बड़ा है गैनीमेड, और तीसरे एक है लू है, यूरोपा है, और भी है, मैं लिखाऊंगा अभी। तो पूछा जाता है कि गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का है। और चूंकि अब देखो कहते हैं ना कि यार गांव में कहते हैं कि यार बड़े लोग घर का बच्चा या अच्छे लोगों का बच्चे से महाराणा प्रताप है, उनका बेटा अच्छा ही निकलेगा। तो सिमिलरली सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इसका सैटेलाइट जो है वो भी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, सैटेलाइट है। पूछेगा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, गैनीमेड। किसका है, ठीक है। 2 चीजें। फिर नासा ने एक मिशन भेजा गैनीमेड, कहां भेजा होगा, तो अगर हमें चीजें पता है तो हम कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। जूनो मिशन भेजेगा, कहां भेजेगा, जुपिटर। नाम से ही समझ में आ रहा ना। तो कुछ चीजें आएंगी, जैसे अभी सैटर्न पे पढ़ेंगे तो कैसे नहीं भेजा है, तो अगर आप हिंदी में पता है कि सैटर्न को शनि कहते हैं तो कैसे नहीं कहां भेजेगा, सन पे नहीं भेज रहा होगा। तो कुछ चीजें ना उनके नेम में आंसर छुपे होते हैं, अगर जब हम दिमाग लगाना शुरू करें, ठीक है। तो जुपिटर के बारे में हमने देखा कि गैनीमेड इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट। और क्या हो रहा था कि
इसके ना अब तक पहले 62 थे और अभी प्रेजेंट में 79 सैटेलाइट है, ऐसे मतलब इतने सारे सैटेलाइट हैं। तो अब तक की बुक जो भी आप खरीदोगे उस बुक में पढ़ोगे कि ऐसा सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। आंसर क्या था? तो मैंने मैजिक वर्ड यहां क्या बोला था? 79, मतलब कोई और हो गया होगा। तो अभी देखते हैं कौन। सैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। सैटर्न के बारे में सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे घड़ी पहनते हैं हम लोग, बहुत अच्छी ब्रांड सबसे कौन सी है वॉच की? हाँ, इंडियन, मतलब थोड़ा सा ऐसा जो इंडियंस बोरो कर पाए उसको, टाइटन। तो टाइटन किसका अगर पूछा जाएगा, सैटेलाइट है तो किसका है? सैटर्न का, ठीक है। तो टाइटन वॉच जो बन गई है हम पहनते हैं वो क्या है? एक सैटेलाइट है किसका? हाँ, आपने बोला 4 सैटेलाइट है, 4 बड़े सैटेलाइट है। मतलब इस रूम में कितनी चेयर्स हैं? 100 चेयर है, कितने पे बैठे आप? तो मैं कहूं कि यार इस रूम में क्या है कि 4 लोग बैठे हैं लेकिन कैपेसिटी 100 की है, तो 4 बड़े हैं लेकिन उसकी ओवरऑल 79 है। अब 79 के नाम तो मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, ना कोई उसका वैल्यू है, आपको केवल याद रखना है सबसे बड़े का, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, हाँ। तो सैटर्न के बारे में सबसे बड़ी चीज क्या याद रखना है, मैंने जो बताई आपको कि टाइटन, ठीक है। टाइटन क्या है? सैटर्न का सैटेलाइट है, क्लियर है। फिर दूसरे नंबर पे जो बाकी 2 फैक्ट आप इसमें डाल दोगे क्या कि भाई साइज वाइज कौन सा है? सेकंड नंबर का जो अगर अपन बात करें साइज वाइज प्लैनेट है। थर्ड नंबर पे अपन क्या डाल सकते हैं कि यार डिस्टेंस वाइज कौन सा फॉर्म है। मतलब ये तो आपका क्या करना है, 3 पॉइंट ही लिखने और 3 मार्क्स का आना है ना। तो क्यों आप ज्यादा लोड लो? तो बेसिक चीज है कोर, जो कभी भी आप सपने में उठ के आपसे रात में 2 बजे कोई बोले कि लिख दो तो हम इतनी चीजों पे कैपेबल हो, ठीक है। फिर चलते हैं यूरेनस पे। तो यूरेनस और वीनस को टिक लगाएं एक बार, अपन यहीं से देखते हैं। एक है वीनस और यहां पे है ना यूरेनस, ठीक है। इनमें क्या सिमिलरिटी है? यूवी रेज आती है, सबने पढ़ा है शॉर्ट में ना, यू और तो ये यूवी रेज से इसको कनेक्ट कर लेना। देखो कई चीजें मैं आपको ट्रिक से इसलिए बता रहा हूं कि आपको हो गया एक्चुअली, कई चीजें मैं आपको ट्रिक से इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे आपको शायद याद है कि यूरेनस था कि नेपच्यून था, तब क्या करोगे? तब फिर थोड़ा याद आएगा कि हाँ सर से डिस्कस हुआ था यूवी रेस से रिलेटेड। तो यूवी रेस से मतलब ये चीज है कि ये 2 जो प्लैनेट्स हैं ये ऑड हैं सोलर सिस्टम में। कहते हैं ना जैसे घर में है कि 5 लोग बहुत अच्छे लेकिन एक अलग डिस्टेंस पे जा रहा, तो ऐसी सोलर सिस्टम है, ये भी सोलर फैमिली है। तो यूरेनस और वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यूरेनस और वीनस जो है हमारे, याद रखना कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। और वो जो हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज। तो इसको याद रखना। तो ऐसा पूछा जाएगा कौन से प्लैनेट्स हैं जो क्या कर रहे होंगे, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर रहेगा चीज। थर्ड नंबर पे इन दोनों को बारे में क्या लिख दोगे अगर कुछ भी आएगा? ये दोनों गैस जाइंट है और ये दोनों आइस जाइंट है। फिर विलियम हर्शल एक व्यक्ति थे, मतलब अभी मैं बताऊंगा शुरू से, यहां तक सोलर सिस्टम की कहानी क्लियर है। अब थर्ड नंबर पे आता है यहां, मतलब लास्ट में नेपच्यून, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे होंगे? दोनों को मिला के हम आइस जाइंट क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि यहां तक सन की रेस कम पड़ रही होगी, फर्दर डिस्टेंस बढ़ रहा है यहां से, क्लियर है, ठीक है। और लास्ट में पढ़ रहे हैं तो नेपच्यून कहते हैं। तो इनके बारे में 2 फैक्ट क्या है मैं बता देता हूं और फिर स्लाइड्स दिखाता हूं। यूरेनस को डिस्कवर किया था किसने? विलियम हर्शल ने, ठीक है। और नेपच्यून को करेंगे जॉर्ज गैले। तो ये फैक्ट अपन इनके बारे में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, अब 2 मिनट की स्टोरी सुन लो फिर अपन स्लाइड्स पे चलते हैं। कहते हैं कि यार सबसे पहले ना घर में पूजा होती है, हम लोगों के सब देखते हैं, ठीक है। तो घर पे जब पूजा होती है तो पंडित जी आते हैं और 9 ग्रह स्थापित करते हैं। कभी देखना जब भी कथा होगी सेंटर पे क्या रखते हैं, पूछना उनसे कभी, सन बनाते हैं वो, पूछा करो पंडित जी जब भी आए, ठीक। तो वो सेंटर पे सन बनाते हैं और आसपास नवग्रह स्थापित करते हैं, ठीक है। और ये कब से हो रहा है? 5000 साल पहले से। मतलब हमारे जो एंशिएंट पूर्वज थे उनको पता था कि यार 9 सिस्टम, मतलब 9 प्लैनेट्स हैं, सन है, और वो उस फैमिली को करते थे, लेकिन ना कोई ने पूछा ना किसी ने बताया। तो आज हमको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वेस्टर्न में बताते हैं कि यार जब एक एरा ऑफ डार्कनेस आया, मतलब मिडाइवल लगभग 1200 AD के आसपास, जब इंडिया इतना ग्रोथ कर चुका था, मतलब वर्ल्ड का पहला जो एलॉय बनाया हमने बनाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, ब्रॉन्ज एज कहलाती है। तो पढ़ेंगे ब्रॉन्ज कैसे बनता है जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मतलब समझ रहे हो कि दुनिया जब चीजें नहीं जानती थी तब हम एलॉय बना चुके थे। आजकल गाड़ी आती है ना एलॉय व्हील वाली, तो मिश्र धातु बनाना हम जानते थे। क्यों?
क्योंकि जब हम एलॉय बनाते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है, वेट कम हो जाता है ना, यही सारी चीजें तो एलॉय की अभी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में। तो समझ रहे हो हम कितने साइंटिफिक थे। लेकिन जब अगर बात करेंगे इसी टाइम पे यूरोप में पर्टिकुलरली सारी कंट्री, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब पे क्या हो रहा था कि बाइबल को बहुत ज्यादा माना जा रहा था। मतलब उन्होंने कहा था कि जो चीज बाइबल में लिखी है उस चीज को हम मानेंगे, और अगर इससे अपोज कोई जाता है तो उसको सीधे सीधे हम फांसी दे देंगे। तो बाइबल में लिखा हुआ था कि चूंकि ईसा ने, मतलब ये चीज मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूं कि चीजें लिखी है ना, हर जगह पे मिस्टेक होती है। पहले 9 प्लैनेट मानते थे, अब 8 मान रहे हैं। तो वहां लिखा हुआ है कि ईसा ने चूंकि कहां बर्थ लिया है, अर्थ पे लिया है, तो अर्थ सेंटर पे, इसलिए सब इसके सराउंड करेंगे। तो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने बोला, जैसे कि एक टॉलमी आया और उसने कहा हाँ सही बात है, जियो सेंट्रिक थ्योरी दी। जियो माने अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा ना, अर्थ है, सेंट्रिक मतलब कि सेंटर में है, तो अर्थ सेंटर में है। तो पहली थ्योरी क्या आ गई, जियो सेंट्रिक थ्योरी आ गई। यहां पर देख लेते हैं ना, तो जियो सेंट्रिक थ्योरी किसने दे दी, टॉलमी ने, है ना। पी टॉलमी एक व्यक्ति थे यूरोप पे, उन्होंने कहा हाँ भाई जियो सेंट्रिक है, मतलब कि जियो ही माने अर्थ ही सेंटर पे है, सन भी इसके चक्कर लगा रहे। लेकिन ये कब दी उन्होंने, 140 एडी में। अभी क्या चल रहा है, 2020 एडी है ना, 21 चल रहा है, एडी चल रहा है। ये तो समझते हो ना आप, एडी बीसी क्लियर है ना। मतलब कुछ भी नहीं पता हो तो आप पूछ लीजिएगा, और डरने वाली चीज नहीं, हमें भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट करा है ना। तो हर व्यक्ति 0 से शुरू करता है। तो मतलब अगर हम बात करें, है ना, यहाँ बीसी चलेंगे तो बिफोर क्राइस्ट चलते हैं, और यहाँ एडी है ना, और बीच में आप 0 ले लेते हैं। तो मतलब समझ रहे हो 140 एडी मतलब आज से कितने साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, मोटा मोटा 1900 साल पहले ये टॉलमी ने बोला कि जियो सेंट्रिक है, अर्थ सेंटर में। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए, जैसे एक बर्नी आया, उसने बोला कि नहीं, अर्थ नहीं, सन सेंटर पे जो सोलर सिस्टम में है। बर्नी को जला दिया गया जिंदा यूरोप में। समझ रहे हो आप कि कैसा डार्क एज चल रहा था यूरोप में, और बर्नी को जला दिया गया और बोला कि आप क्या कर रहे हो, धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है। बाद में कोपरनिकस आए, जिनको सबने पढ़ा है, कोपरनिकस ने अभी प्लैनेट से रिलेटेड वो रूल भी देंगे। तो उन्होंने क्या करा कि आके ना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। कहीं पे हेलियो लिखा रहता है, कहीं तो इसको हम कोई इशू नहीं है, दोनों चीज सेम है। हेलियो माने कि सन सेंटर में है, और ये बोलना शुरू कर दिया। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिकस ने दी, तो कोपरनिकस को याद रखेंगे हेलियोसेंट्रिक, तब भी लोग मान गए। और फिर एट द एंड कौन आया, गैलीलियो आए। और गैलीलियो ने किस चीज को डिस्कवर करा था, टेलीस्कोप को। उन्होंने टेलीस्कोप से देख के दिखा दिया सबको कि देखो आप सन सेंटर पर, और ये चीज प्रूफ हो गई। तो बाद में जो बर्नी को जलाया गया था, यूरोप के लोग वापस गए जहां उनको बर्न किया गया था, उठाया और उनकी एक बहुत लंबी परेड निकाली कि भाई हमसे गलती हो गई। तो मतलब सब जगह पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम तो शुरू से मान रहे थे। तो आप समझो कि यार हमारा कल्चर कितना, है ना, मैच्योर है और कितने साइंटिफिक रहे हैं हम। तो ये बस मैं इसलिए बता रहा था कि ये दो थ्योरीज भी हैं। अगर आपसे कोई पूछे हेलियोसेंट्रिक क्या या जियोसेंट्रिक क्या, तो जियोसेंट्रिक मतलब कि अर्थ सेंटर में ऐसा मान के चल रहे थे। लेकिन जब गैलीलियो आ गए फाइनली, तो ये प्रूफ हो गया। मतलब घर पे बात चल रही है कि आप क्लास जा रहे हो, ठीक है, तो जा रहे हो सबको पता, लेकिन एक दिन फादर आके चेक कर ले, पर्टिकुलरली दिख गए आप क्लास में, तो उस दिन मान भी जाएंगे, है ना। तो सिमिलरली गैलीलियो ने प्रूफ कर दिया भाई कि देख लो आप, क्लियर है। तो तीनों चीजें पता है। कोपरनिकस ने क्या करा, तो इसीलिए मैं ये क्यों बताया इतनी स्टोरी, कि ये जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, इन सब के बारे में कोपरनिकस बता चुके थे, गैलीलियो बता चुके थे। इवन जो इसके 4 क्या है, सैटेलाइट हैं, किसके, जुपिटर के, वो भी गैलीलियो ने उस टेलीस्कोप से दिखा दिए थे। तो इसीलिए कई बार इनको गैलीलियो सैटेलाइट भी कहते हैं। समझ गए इतनी स्टोरी, कोई इशू है, ठीक है। तो एक बार अब आप आए हो, 2 मिनट में मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, खत्म करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। यहां से नहीं करते हैं, मैं स्लाइड से चलता हूं, तो दोनों काम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम देख लो आप लोग। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें यह दिख रहा है कि हमने सन देखा था, फिर माय वेरी एजुकेटेड मदर से हमने क्या देखा था, डिस्टेंस देखी थी, तो मरकरी था, वीनस था, अर्थ था, क्लियर है। कहां तक जाते हैं हम, सोन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि यार डिस्टेंस के फॉर्म में जमाना है तो जमा लेंगे, और आपसे पूछेगा कि अर्थ का कौन सा नंबर पे डिस्टेंस है, तो कौन सा है, डिस्टेंस, 3rd नंबर,
थर्ड, वहां से फिफ्थ भी बोला जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो कोई इशू नहीं, मैं क्या करूँ, जब पेपर होता है ना एमपीपीएससी का, पीटी का पेपर 2 घंटे मिलते हैं। कई लोग को देखना, जब आप पेपर गए होगे 20-40 मिनट में बैठ के ना वो लेट जाते हैं, बढ़िया ऐसे हाथ रखते सो जाते हैं। अरे भैया पेपर इतना ईजी है। वो 2 घंटे इसलिए देते हैं कि पता आपको सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता था कि साइज वाइज क्या है, लेकिन जल्दी में हम पढ़ लेते हैं कि वो डिस्टेंस की जगह साइज पूछ रहा है, साइज की जगह डिस्टेंस पूछ रहा है, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी पेपर देने जाओगे ना तो एकदम अंडरलाइन करो कि क्या पूछ रहा है, हाईलाइट कर दो उसको, क्योंकि ना कट ऑफ जब 1 नंबर से बाहर होते हो ना तो साल भर बैठना पड़ेगा आपको, है ना, वो कोई नहीं पूछेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या, आप क्लास आओगे ना, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जस्ट बगल में बैठेगा और किसी से पूछेगा, कोई बोले क्या हुआ, आप बोलोगे नहीं हुआ यार 1 नंबर से, तुम्हारा क्या हुआ, मेरा भी 1, पता चला इस क्लास में 90 लोग का 1 मार्क से नहीं हुआ, तो आप रियलिटी पे भी सच बोल रहे हो, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या था, फुल टॉस थी आपके लिए, क्रिकेट में फुल टॉस होती ना, इसको गलत नहीं करना। तो डिस्टेंस वाइज आप याद कर लोगे, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, 9 की आप क्रम जमा दोगे। अगर आपसे पूछेगा साइज वाइज, तब हम बताएंगे कि अगर सीधे पूछे कि नेपच्यून का साइज कौन से नंबर पे, 4th। यहां मैंने देखो, यहां पे हमने क्या लिखा था कि जब साइज ऑफ प्लैनेट से याद करना है तो जश्न से करेंगे, तो जुपिटर सबसे बड़ा होगा, सैटर्न सेकंड नंबर पे होगा, यूरेनस थर्ड पे होगा, चौथा क्या है, और फिर अब यहां से ईवीएम, जश्न कौन मना रहा होगा, जो इलेक्शन जीता होगा बंदा, ये मैंने ट्रिक बताई थी समझने के लिए। तो ई, वी और एम, तो अर्थ कहां है, 5th नंबर पे साइज वाइज, लेकिन अगर डिस्टेंस वाइज कहां है, 3rd नंबर पे। क्लियर है, ये दोनों ट्रिक आप याद रखना, क्लियर है, ठीक। अब देखो ये है साइज, दिख रहा है, कंपेयर कर लो, मतलब कई लोग नहीं बहुत उड़ी में आते कि मैं एमएलए बन गया हूं और इनके चाचा विधायक हैं, कहां है हम लोग, जुपिटर ही है। अर्थ का साइज चलते हैं, कहां है, अर्थ यहां है। इस पे भी समझ लो 7 कॉन्टिनेंट हैं बड़े बड़े, अगर जिनको मेजर बोले किसका ना, समझ लो कहां पे, एशिया कॉन्टिनेंट है, फिर अफ्रीका है, सारी चीजें हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, उसमें भी हम कहां हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इंडिया में भी कहां है, मध्य प्रदेश में भी 52 जिले हैं, उनमें कहां है, जबलपुर में बैठे, और फिर कह रहे हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। तो आप अपने आप को समझ लो कि हम कितने बड़े बन पाएंगे ना, इसलिए हमेशा झुक के रहना है, जीवन में जहां रहना है, ठीक है। ये इसलिए साइज दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो साइज भी देखो, JSUN, जस्ट इधर से देखो, अर्थ, वीनस, मार्स, क्लियर है। ईवीएम हो गया, अब बच क्या गया यार, मरकरी, इतना तो लगा लोगे ना, मरकरी तो सबसे छोटा है, सबको पता था, क्लियर है, याद रहेगा। अगला देख लेते हैं, यहां और देख लेते हैं, क्या कल देखा था, यूनिवर्स सबसे बड़ा है, यूनिवर्स सबसे बड़ा है, यहां पे देखें, उससे छोटी गैलेक्सी है, यूनिवर्स से बड़ा छोटा क्या है, गैलेक्सी, आकाशगंगा है। गैलेक्सी से छोटा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कहां है हम, सोलर सिस्टम में भी कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। अर्थ कितने नंबर पे थी, अर्थ यहां आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, जो सोलर सिस्टम है, मतलब ये ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, हमारी कौन सी, मिल्की वे का नाम है, जहां पे अर्थ है, मिल्की वे है, ये गैलेक्सी का नाम। अब द लोकल ग्रुप, मतलब मैंने क्या बताया था कि ये जो गैलेक्सी है उनका ग्रुप ऑफ गैलेक्सी क्या कहलाएगा, लोकल ग्रुप, या और बड़ा हो जाएगा तो सुपर क्लस्टर। और ऐसी कई हैं, तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्लियर है, ये चीज देख लो यहां, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखो वही बातें जो मैंने पढ़ाई थी, एक बार आप देखते चलो, यहां से रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। यहां पे सबसे पहले लिखा स्मॉलेस्ट एंड इनर मोस्ट प्लैनेट है, कौन सा, मरकरी, क्लियर है। सेकंड नेम, नो सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट इसका नहीं है। 3rd नंबर पे द मैरिनर 10 मैसेंजर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे मिशन भेजे जाते हैं स्टडी करने के लिए, सैटेलाइट है ना, तो ये इसको याद नहीं रखेंगे, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन सा जरूरी है, ये देख लिया। इनर मोस्ट प्लैनेट है, सबसे पास है मरकरी, जब माय वेरी एजुकेटेड मदर पढ़ रहे थे। नो सैटेलाइट है, और रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ कितना है, 88 डेज। क्यों है ये, बताया था शंकर जी की कहानी, 2 चीजें हैं, ये मैं खड़ा हूं और ये मैं क्या हो रहा हूं, रोटेट हो रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई चीज खड़ी और मैं इसके सराउंड में जा रहा हूं, रिवोल्यूशन कर रहा हूं, है ना, तो अर्थ रोटेट भी होती है, रिवोल्यूशन भी होती है। तो ये जो प्लैनेट है कौन सा, मरकरी, चूंकि सबसे पास है सन के, तो सन के सबसे पास है तो कम टाइम लग रहा है, तो कितना लग रहा है, 88 डेज लग रहा है, क्लियर है। ये 3 फैक्ट आपको याद करना है बस, क्लियर है। अब
वीनस पे आते हैं, फटाक से देखते हैं। मरकरी क्लियर है, वीनस पे देखते हैं क्या बताया था वहां। देखो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द सन एंड द मून, मतलब ब्राइटेस्ट है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कह रहे थे, तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर किसके, सन और मून के, कौन सा हो गया थर्ड, वीनस हो गया। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कह रहे थे, ठीक है। अगला क्या है, रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो गया, क्लियर है ये चीज। बताया था यूवी से आपको याद करना है, यूरेनस और वीनस क्या करते हैं, और तरीके से घूमते हैं। और ये क्योंकि अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये दोनों कौन से, यूरेनस और, है ना, तो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट करेंगे, इसीलिए लिखा है वियर्ड। क्यों लिखा है वियर्ड, क्योंकि अपोजिट, कहते हैं ना यार वियर्ड, यार कैसी हरकत कर रहे हो, मतलब नॉर्मल जो लोग करते हैं उससे कुछ अजीब कर रहे हो, तो वियर्ड है इनका, किनका, दो लोगों का। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है कौन, वीनस, मरकरी नहीं है, जबकि पास मरकरी है। आपके भी ऐसे लोग होंगे ना, बहुत सारे फ्रेंड है जो आपके साथ कई साल से, लेकिन वो क्लोज फ्रेंड नहीं है, पता चला कोई आज मिला वही हो गया, है ना, सारी चीजें। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज है कि वीनस क्यों हॉटेस्ट है, हमने पढ़ा था, उसके एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अबंडेंट में है, तो वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो CO मतलब हॉटेस्ट प्लैनेट क्या आएगा, मरकरी नहीं, वीनस, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, मिशन याद नहीं करना है अभी, ठीक है, बेसिक्स देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर वही लिखा है, बट व्हाई इट इज द हॉटेस्ट, क्लियर था ये चीज। यहां पे देखोगे आप, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज वीनस बिकॉज इट्स कवर्ड बाय अ थिकर लेयर ऑफ क्लाउड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यहां पे 96% है, जो चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो दो बार बताने का फायदा ये चीज का होता है कि एक बार मैंने आपको बता दिया है, सेकंड बार आप यहां पे देख रहे हो, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं अगला, मार्स के बारे में देखते हैं। कॉल्ड रेड प्लैनेट क्यों कह रहे थे, आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, और लोहा कैसा होता है, रेड कलर का होता है, गर्म करके देख लो आप। तो आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स है। अब इसका मीनिंग क्या होता है मार्स का, तो रोमन गॉड ऑफ वार, युद्ध का देवता जो रोम का है उसको मार्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थ हर किसी का नहीं याद करना है ना, 687 डे में ये क्या करता है, चूंकि थर्ड, अब हम कहां चले गए, मरकरी, फिर वीनस, और थर्ड नंबर पे कहां आ जाएंगे, मार्स आ गए। तो मार्स जब आ जाएंगे तो क्या हो गया, अर्थ के पार्ट में ये डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो इसीलिए देखो फोर्थ नंबर पे है ना। तो अर्थ कितने दिन में घूमती है, एक रिवॉल्यूशन लेती है, 365 डे, तब तो एक साल होता है, तो अर्थ थर्ड नंबर पे थी, तो मार्स का आ जाएगा अपने आप 687 डे, मतलब एक मोटा मोटा समझने के लिए, याद नहीं करना है, क्लियर है। फिर हमने क्या पढ़ा था, निक्स ओलंपिया, जो आप स्पेलिंग पूछ रहे थे, निक्स ओलंपिया, क्लियर है। क्या लिखा है, हाईएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। यदि अर्थ पूछा जाएगा तो बदल जाएगा, इंडिया पूछा जाएगा तो बदल जाएगा, और मध्य प्रदेश पूछा जाएगा तो बदल जाएगा। मध्य प्रदेश पे पूछा है उसने कि हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, धूपगढ़, है ना। हाईएस्ट ऑफ पीक ऑफ इंडिया जब पढ़ेंगे तो हम क्या बता देंगे, K2। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड पूछेगा तो हम फिर बता देंगे क्या, माउंट एवरेस्ट, क्लियर है। हाईएस्ट पीक ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज नेक्स्ट ओलंपिया, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। फिर इसके मून्स बोलो या सैटेलाइट बोलो, एक ही बात होती है, फोबोस और, क्लियर है। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में देखा था, यहां फिर देख लेते हैं कहां पाए जाएंगे। माइकल जैक्सन से याद करा था, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े पिंड पाए जाते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉइड बोला जाता है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या पाया जाएगा, क्लियर है। अगला देखो क्या लिखा है, किससे बने होते हैं, 1000 ऑफ रॉक्स हैं, क्लियर है, वही चीज लिखी हुई है ना। अगला देखते हैं, जुपिटर के बारे में देखते हैं क्या, द मोस्ट मैसिव ऑफ द मून्स आर द, मतलब यहां पे मैंने बताया था कि इसके 79 मून्स हैं, इसके सैटेलाइट कितने हैं, 79, ठीक है। इस 79 में से सबसे बड़े 4 कौन से इंपॉर्टेंट है ना। और ये भी बताया था कि इसके मून को किसने डिस्कवर किया, गैलीलियो ने। क्यों कर लिया था, क्योंकि वो टेलीस्कोप ले आए थे, क्लियर है। तो यहां पे गैलीलियो गैली दिखा है, इसलिए पढ़ो क्या लिखा है, विच वर इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड इन, ईयर छोड़ दो, बाय गैलीलियो गैली, ठीक है। अब 4 मून कौन से ये हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड सेलेस्टो। सबसे बड़ा कौन सा है, इसको याद रखना है। तो गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का है, ठीक है। जूनो मिशन अभी भेजा है नासा ने, करंट अफेयर में, तो जूनो अपन देख लेंगे कि जूनो मिशन किससे रिलेटेड रहेगा, जुपिटर से, क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है।
ठीक है, अब फैक्ट देखते हैं, ये लिखा हुआ है वन ऑफ द जुपिटर्स मून, मतलब 79 में से एक जो मून है कौन सा, जुपिटर का, गैनीमेड, इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। अब क्वेश्चन क्या आएगा, लार्जेस्ट मून या सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, चार ऑप्शन दे देगा वो, है ना, अपना नेचुरल मून लिख देगा, गैनीमेड लिख देगा, उसके बाद फोबोस डीमोस लिख देगा, तो हमें पता रहेगा गैनीमेड। कैसे करेक्ट करा था हमने कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्लैनेट है, जुपिटर है, तो जुपिटर जो बड़ा है तो उसका बड़ा चीज होगा, तो जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट ही जो होगा वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा होगा। क्लियर है, अगला देखते हैं, सैटर्न पे देख लेते हैं एक बार फटाक से, ठीक है। साइज वाइज क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, पढ़ा था जश्न में, जे के बाद ऐसा आ रहा था सैटर्न, ठीक है। गैलीलियो कौन, गैलीलियो ने तो सब कुछ करा है, इसलिए मैंने आपको दो नाम बताए थे, कौन, हर्शल बताया था और गैले बताया था, वो भी आएंगे। तो इसके जो रिंग्स हैं, सैटर्न देखा होगा कभी, तो उसके सराउंडिंग में रिंग्स हैं, है ना। एक्चुअली जो चारों गैसियस प्लैनेट हैं, आउटर प्लैनेट कौन सा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सब में रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि इतने छोटे हैं कि वो दिखते नहीं है नेकेड आई से, ठीक है, तो केवल हमें क्या है, सैटर्न की ऐसी इमेज दिखाई गई है। लेकिन कभी इनके से क्वेश्चन आएगा ना, जब आपको मैं अभी आज की क्लास के बाद पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, तो एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है इन सब में क्या होता है, रिंग्स पाए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव रिंग्स, तो हमने तो कभी बचपन से एक ही इमेज देखे सैटर्न, तो क्या करके आएंगे, सैटर्न मार के आएंगे, है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी भी अपन देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है, अब देखो क्या लिखा, सैटर्न हैज 62 मून्स और जुपिटर के कितने थे, 79। तो अब पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट मून कौन से प्लैनेट्स के हैं, तो मैंने एक वर्ड बोला था कि अब तक थे, तो या तो मैं गलत पढ़ के आया, यहां गलत लिखा है, देख लेते क्या है, ठीक है। अगला सैटर्न सैटेलाइट क्या नाम है, ठीक है, पहन के आए होगे कोई तो देख लेना स्पेलिंग, तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, वॉच पहने हो तो बोला हाँ सर, काय की है, बोला टाइटन, तो क्या है टाइटन, तो आप बोलोगे ब्रांड है, तो आप डिफाइन करो उस चीज को कि सर अगर हम इसको कॉस्मोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग ये एक सैटेलाइट है ना, अगर इसको हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो एक ब्रांड है, सामने वाला समझ रहे हो कैसी बात कर रहे हो, तो समझ रहे हो कि आपको जब डेप्थ नॉलेज होता है तो तब नहीं कहते कि यार वो तो पता नहीं उसको मार्क्स कहां से ज्यादा मिल गए, तो आंसर देने का वे भी अपना तैयार हो रहा होगा यहां से, है ना, ठीक है। अभी देखो सारी चीजें क्लियर, यहां तक क्लियर है, अगला देखते हैं, ठीक है। ये एक न्यूज है, पेपर की कटिंग मैंने लगा दी क्योंकि मैं बोलता तो शायद आप लोग मानते नहीं, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो, सबसे अधिक चंद्रमा मीन्स सैटेलाइट या मून के मामले में शनि ने, मतलब सैटर्न ने क्या कर दिया, जुपिटर को पीछे छोड़ दिया। ये 2019 की न्यूज है, ये बुक्स में नहीं है, इसलिए मैंने इसको ये स्लाइड्स में कटिंग आपको अवेलेबल कराई है। तो अब पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में क्या कि विच ऑफ द प्लैनेट हैव नंबर ऑफ, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स या सैटेलाइट, सैटर्न, जुपिटर नहीं है अब। और आप क्या करोगे, जुपिटर मार के आओगे और बुक ले जाके दे दोगे एमपीएससी को कि सर इसमें तो जुपिटर लिखा है, तो भाई बुक वालों की गलती नहीं है, आप करंट अफेयर भी हमें क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। तो अब पूछा जाएगा कि किसके सबसे ज्यादा है, सैटर्न है, क्लियर है। अब अगली चीज, सर कितना है, 82 आ रहा हूं, ठीक है, उस पर भी आ रहा हूं। क्या होता है, मैं कोशिश करता हूं एक एक चीज लेयर बाय लेयर आपकी क्लियर होती चले, ठीक है, फिर हम अगले पे चलते। अब जैसे गैलीलियो ने क्या करा था, अपना टेलीस्कोप लाया था, हबल ने अपना टेलीस्कोप लाके क्या देखा था, बिग बैंग देखा था, याद है, एडविन हबल। थर्ड नंबर पे एक नए आए, कौन, यहां पे देखो लिखा है अमेरिकी खगोलविद, मतलब एस्ट्रोनॉमिक, इन्होंने क्या करा है, डिस्कवर किया है कि अब तक जुपिटर के 79 थे, इसके 20 नए सैटेलाइट मिल गए नए। तो पहले कितने थे, 62 थे, अब 62 प्लस 20 करोगे कितना आएगा, 80, ये दिख रहा है 82, इसीलिए 79 से ज्यादा मून किसके हो गए हैं, सैटर्न के। क्लियर है, तो क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे सोलर सिस्टम से। अब इनने क्या करा, एक टेलीस्कोप लगाया जिसका नाम था सुबेरू टेलीस्कोप, उससे ये चीज डिस्कवर करी है, ठीक है। तो सुबेरू टेलीस्कोप पूछा जाएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा, सुबेरू टेलीस्कोप से क्या किया गया, ब्लैक होल की स्टडी करी गई, क्या करा गया, तो हम बता देंगे कि इससे क्या देखा गया, सैटर्न के नए सैटेलाइट्स खोजे गए, कितने, 20, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा, ये है सुबेरू टेलीस्कोप, ऐसा होता है, आप देख लो, मतलब कभी अगर कोई बात करे, ये पूरा एक जो सिस्टम लगा हुआ है इसको कहते हैं सुबेरू टेलीस्कोप। समझ रहे हो, इतनी बड़ी हमें यूनिट चाहिए, तब तो हम कहां देख पा रहे होंगे, सैटर्न को देख पा रहे हो, मतलब कहां है वो, 6 नंबर पे है डिस्टेंस वाइज।
और अर्थ की, और अगर उसकी बात करेंगे किसकी, सन की, तो 150 मिलियन डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो आप अंदाज लगा लो कहां होगा सैटर्न। तो कैसे देख पाओगे, इससे देख पाते हो। तो इसका नाम क्या है, सुबेरू टेलीस्कोप। क्लियर है। अगला देखते हैं यूरेनस। ठीक है, यूरेनस के बारे में मैंने क्या बताया था, यू और वी वियर्ड है इनका क्या, रोटेशन पीरियड है ना। हाँ ठीक है, क्या करेंगे ये, क्लियर है ना, कोई इशू है। तो यही चीज है, यूरेनस इज द 7th प्लैनेट, वो तो सबको पता चल गया है ना, कई बार पढ़ लिया। साइंटिस्ट ऑफन क्लासिफाई यूरेनस एंड नेपच्यून एज आइस जाइंट, गैस जाइंट नहीं, याद है क्यों, जो यहां पे सन था एग्जाम्पल के लिए, यहां से जो शुरू के थे वो सॉलिड थे, फिर जस्ट बाद वाले कौन से थे, यहां पे जुपिटर और सैटर्न क्या थे, गैस जाइंट थे। यूरेनस यूएन से याद करो, और नेपच्यून क्या थे, आइस जाइंट है। क्यों है, क्योंकि आप सोचो ये ट्यूबलाइट जल रही है और मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को तो वैसे ही रेस कम मिल रही ना, यहां मेरे फेस पे कम पड़ रहा होगा, धीरे धीरे और चला जाऊंगा टोटल डार्क हो गया। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है यूरेनस और नेपच्यून की, तो वहां पे क्या हो रहा है, सन की रेज नहीं पहुंच पा रही प्रॉपर, तो इसलिए आइस जाइंट कौन कहलाएगा, जुपिटर सैटर्न नहीं, सबसे फर्दर जो है। क्लियर है ना। देखो ये चीज हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े, आप ऑप्शन देखकर तो एटलीस्ट लगा लो पहली बार में। ठीक है, विलियम हर्शल, अब तक किसकी बात चल रही थी, कोपरनिकस, और उसके बाद आ गए थे टोटल गैलीलियो। तो विलियम हर्शल ने क्या करा, डिस्कवर ऑफ यूरेनस। क्लियर है, इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, किसको, यूरेनस को। तो ये भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, कि ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ग्रीन प्लैनेट कहते हैं किसको, यूरेनस को। ये क्लियर रहेगा। पूछे जा, रेड प्लैनेट कौन था, मार्स, ग्रीन कौन हो गया, यूरेनस हो गया। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मोटी मोटी चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है लास्ट नंबर पे, नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th एंड द फारदेस्ट नोन प्लैनेट। अब तक जाने जाना वाला लार्ज, अब पहले कौन सा था, प्लूटो था, लेकिन अब क्या हो गया, 2006 के बाद नेपच्यून हो गया। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम। इसके सैटेलाइट 14 है, लेकिन अंतर देखो क्या लिखा है यहां, बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग। ट्राइटन पूछेगा, ट्राइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ विच, हम मार के आएंगे क्या, सैटर्न, क्योंकि हम पढ़े क्या है कि सैटर्न का क्या था, टाइटन, और ये क्या है, ट्राइटन। तो एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, वर्ड जब तक अंदर नहीं चला जाए कि ट्राइटन पूछ रहा है कि टाइटन पूछ रहा है, स्पेलिंग देख लो। इसलिए ट्राइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ विच, नेपच्यून, और टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, तो हम बताएंगे सैटर्न। क्लियर है, ये देखो जो चीज अलग है ना वो देख लो आप, उसको 3 फैक्ट बना के लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसको किसने, यूरेनस को कौन कर रहा था, विलियम हर्शल, इसको कौन डिस्कवर करेगा, गैले। क्लियर है, बाकी सबको गैलीलियो, इतना तो लिख ही लेंगे। क्लियर है, यूरेनस एक्चुअली वहां पे जो गैसेस पाई जाती हैं, जब उसका एटमॉस्फेयर देखा जाता है और जब उसको हम टेलीस्कोप से देखते हैं, तो जैसे मार्स जो है वहां पे क्या है, आयरन ज्यादा है, लेकिन वहां पे जो गैसेस है मतलब जो कंबाइन होती हैं, तो वो जब उसका शेप देखा जाता है तो ग्रीन दिखता है, मतलब कलर जो है ग्रीन दिखता है। ठीक है, अगला देखते हैं फैक्ट। देखो इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन थे याद है, जो शुरू के 4 थे, माय वेरी एजुकेटेड मदर, मतलब कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, सॉलिड प्लैनेट है, अर्थ लाइक प्लैनेट है। क्लियर है, और यहां पे क्या लिखा, जोवियन प्लैनेट्स जो है वो कौन से हो गए, आउटर प्लैनेट्स हो गए। क्लियर है, जुपिटर सैटर्न मतलब जश्न वाले। ठीक है, फिर एक ये फैक्ट लिखा है यूरेनस के बारे में, मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ 98 टुवर्ड्स द सन नोन एज लॉपसाइड प्लैनेट। यूरेनस एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं ये रोटेट हो रहा हूं, ठीक है, यूरेनस 98 डिग्री पे रोटेट होता है, मतलब ये जब देखा जाता है ना इसको टेलीस्कोप से, तो लॉपेसाइड मीन लेटा हुआ ग्रह जैसे दिखता है, कि मतलब ये लेट के रोटेट हो रहा है। समझ रहे हो, मैं खड़े खड़े अभी रोटेट हो रहा हूं, अब मैं ये लेट के ऐसे कर रहा हूं, तो जब इसका एंगल देखा जाता है तो सीधे पूछेंगे कि कौन सा प्लैनेट लॉपेसाइड कहलाता है, यूरेनस, जो कि हमारा ग्रीन प्लैनेट था। और क्यों कहलाता, क्योंकि इसकी एक्सेस कितना हो जाता है, 98 डिग्री है। ठीक है, तो हल्का सा लेटा हुआ प्लैनेट दिखता है, लॉपेसाइड प्लैनेट कौन सा, यूरेनस है। ठीक है, देखो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार और पढ़ाना था, सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, लेकिन सर की भी क्लास है, इतनी चीजें मैं आपको जल्दी से पहले बेसिक दिखा देता हूं। ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसको प्रिंट आउट भी दे देंगे हम इन फ्यूचर आपको 1-2 दिन में, तो आपका ये सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है, ये 2 मिनट की और रह गई ये चीज है।
क्योंकि जितना पढ़ा है एटलीस्ट उतना आप सॉलिड करके चलिए। ये 3-4 स्लाइड्स रह गई हैं, उसको मैं कल करा दूंगा। सबसे पहले 5 मिनट का है। देखो यार, अभी तक जो पढ़ा है कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं है ना? अब 2 चीजें 3 चीजें डिस्कस करते हुए चलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे होंगे हम इस क्लास को, ठीक है? क्या चीज है? सबसे पहले यहां देखते भी चलोगे तो क्लियर होता चलेगा। यहां खुद देखो, मान लेते हैं यहां से ये हमारा सन है, क्या है? इधर पे है अर्थ, ठीक है? कुछ 3 फैक्ट्स हैं, ये जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है? सन से डिस्टेंस अगर अर्थ की बात करें तो कुछ तो होगी। अर्थ क्या कर रही है? सन का रिवोल्यूशन कर रही है। अब ये ऐसे जा रही होगी, एग्जाम्पल के लिए जा रही है। इस पाथ को क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। सर्किल का क्या मतलब होता है? हमने यहां से एक रेडियस ली, यहां पे रखा और गोल घुमा दिया, क्या बन गया? रेडियस बन गई, मतलब सिंगल रेडियस है। एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है कि 2 रेडियस होती है, मतलब एक यहां से रेडियस रहेगी और एक ये रेडियस है, तो ये बना। तो यहां पे रेडियस R1 है और ये मतलब कभी जब ये रिवॉल्यूशन कर रहा होगा तो उसके पास होगा और कभी थोड़ा सा दूर होगा। तो सन या जो भी प्लैनेट सोलर सिस्टम के हैं, सन के अराउंड किस पाथ में लगाते हैं? एलिप्टिकल। तो ये सन है, क्लियर है, और ये अर्थ है। तो कभी ये क्या होगा? यहां पास में रहेगी, कभी दूर रहेगा, मतलब 2 डिस्टेंस बनेंगी। तो एक एवरेज ले लेंगे अपन डिस्टेंस का, है ना? ये होती है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? ठीक है, तो 150 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है? लगभग, मतलब ये डिस्टेंस होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पूछेगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज व्हाट? द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 बार डिस्टेंस वेरी कर रही है, एक बार यहां पास होगी, एक बार दूर होगी। तो क्योंकि ये जब यहां रहता है ना तो 14.98 होता है ना? और यहां जब होता है ये 15 हो जाता है, इसलिए एवरेज डिस्टेंस लिखते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? तो पूछेगा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज व्हाट? तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज लेकिन वर्ड लगा रहेगा, है ना? क्योंकि आप लिख के आए और आपने बोला सर हमें तो 2 मार्क्स मिले, उसको 3 दे दिए, वर्ड क्या गायब हो गया? एवरेज, ठीक है? समझ गए? एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज, सन है, सन से क्या निकल रही है? लाइट, ठीक है? लाइट चलती है 3 × 10⁻, याद है किसी को? मीटर पर ऐसे ट्रेवल करना शुरू करेगी। तो जब ये जो डिस्टेंस तय करती है, मतलब इतनी तेजी से 1 सेकंड में चली जाती है, समझना इस चीज को, है ना? लगभग 3 लाख किलोमीटर चली जाती है वो। तो अर्थ मतलब यहां तक आने के लिए कुछ टाइम लेती होगी। तो ये टाइम कितना लेती है? 8 मिनट्स 20 सेकेंड। इतना टाइम लगता है सन की रेस को कहां आने में? अर्थ में आने में। तो पूछा जाता है कि कितना टाइम लेती है सन की रेस? 8 मिनट 20। इसको अगर सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड। 1 मिनट में भाई कितने? 1 मिनट में 60 सेकेंड, 8 मिनट में 480 सेकेंड, और 20 ये है 500 सेकेंड आ गया ना? तो हर चीज के लिए अपन प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, मतलब ये चल नहीं रहा है तो समझ गए हो? यहां पे 500 सेकेंड बात लिख लें या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड, एक ही चीज है। क्लियर है? 2 बातें क्लियर हो गई। थर्ड नंबर, अब ये तो डिस्टेंस कहते हैं ना कि जैसे मान लो कभी आप किसी फ्रेंड क्या गए, तो हो सकता है आप मार्केट करने निकले तो वहीं तक तो नहीं जाओगे, आप बोलोगे कि यार मैं यहां तक आ रहा था, मैं आगे भी जा रहा हूं। तो ऐसे ही सन की रेज है, तो ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पे आगे रुक जाएगी कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो वो फर्दर बढ़ती जाती है। और ये तो भाई 8 मिनट 20 सेकेंड में हुआ ना। अगर एक पूरा ईयर लेने तो कहां जाएगी सन की रेज? पता नहीं कहां पहुंचेगी, है ना? तो ये अगर एक ईयर ले ले, यहां से लेके इनफाइनाइट चली गई वो, तो 1 ईयर में ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है इसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्लियर है ये तीनों वर्ड्स? लाइट ईयर समझ गए? अब लेकिन वही चीज है, जैसे मीटर और किलोमीटर में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है कि भाई हमने क्या करा कि आप मीटर्स में लिखते तो छोटी छोटी यूनिट होती, तो हमने बोला 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, छोटा करने के लिए। तो सिमिलरली जो 1 क्या था, ये लाइट ईयर था। इसको कई बार लाइट ईयर तो बहुत ज्यादा, अब कहां पे सैटर्न है, कहां यूरेनस है, तो उसको करने के लिए ना हम बड़ी यूनिट ले लेते हैं, उसको बोलते हैं पारसेक। जब पारसेक लेते हैं तो पारसेक क्या हो जाता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है ये।
1 पार्सेक कुछ नहीं है, ये एक बड़ी यूनिट है। तो पूछेगा पार्सेक इज द यूनिट ऑफ क्या, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। लाइट ईयर से बड़ी यूनिट क्या है, पार्सेक है। तो 1 पार्सेक बराबर पूछता है कितना, 3.26। क्लियर है। इसको मैं यहां दिखा देता हूं, इसलिए मैं बोल रहा था दोनों चीजें। आज थोड़ा सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप लोग को भी, इसलिए है ना। तो ये देखो तीनों बातें यहाँ क्लियर लिखी हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इक्वल टू कितना, 1.5 10 to the power 11, है ना। यहां पे अगर 15 भी लिख देता वो और इंटू 10 to the power 10 कर देगा तो भी मीटर में, मतलब यहाँ किलोमीटर आ जाएगा बस, है ना, मीटर की जगह। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब यहां देखो आप, लाइट ईयर, लाइट ईयर है, एक लाइट ईयर कितना होता है, देखो इतनी डिस्टेंस 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। किलोमीटर करेंगे तो यहाँ 3 माइनस कर देंगे ना, -3 कर देंगे तो किलोमीटर आ जाएगा। भाई 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होंगे ना, मतलब ये 10 to the power 3 है तो माइनस हो जाएगी ये, तो 10 to the power 12 किलोमीटर भी लिखा होगा तो वही है। तो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, तो हम क्या बताएंगे, 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर या 10 to the power 12 किलोमीटर। क्लियर है दोनों चीजें। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ गए। थर्ड नंबर में पार्सेक क्या था, एक बड़ी यूनिट थी, यहां पर 3.26 लाइट ईयर, ये याद रखना है, इसको मत याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा याद रखा, इतना ही एग्जाम में पूछता है। तो ये 3 डिस्टेंस क्लियर है। अब देखो जो चीजें पढ़ी है, बस 5 मिनट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। सोलर सिस्टम, यहां पर वही चीजें जो मैंने लिखी थी, वी लिव ऑन द प्लैनेट नेम्ड अर्थ, ठीक, सारी चीजें हैं। 8 प्लैनेट है, डार्क प्लैनेट है, सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पर देखो ये ओरिजिन कहां से शुरू हुआ था यूनिवर्स का, बिग बैंग थ्योरी से, ठीक। यहां क्लियर है, किसने दी थी, कब आया, 13.8, क्लियर है। अगला देखते हैं ना, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नेम क्या था, मिल्की वे, क्लियर है। एक फैक्ट और यही बताना था, मैं बता देता हूं, ठीक है, चलो अब भी बता देता हूं ना, यही बता देता हूं। तो मिल्की वे का हमने देखा था, जो शेप है वो स्पाइरल है। स्पाइरल है मतलब कि अपन देखते हैं ना, बाइंडिंग कराते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग ऐसा, ठीक है। तो इसके 4 एंड होते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो हम जो सोलर सिस्टम कहां है, इस मिल्की वे में, तो ये जो एंड है ये वाला, इसको बोला जाता है यहां पे ओरियन नेबुला, है ना। मतलब एक ओरियन, पूछेगा कि ओरियन नेबुला क्या है, तो ये क्या है, ब्राइटेस्ट पार्ट है इस गैलेक्सी का। ब्राइटेस्ट पार्ट हमारी मिल्की वे का क्या है, ओरियन नेबुला। नेबुला का मतलब क्या होता है, गैस जो होती है ना बहुत सारी इकट्ठी हो जाए और वो ब्राइट करती है ना, गैसेज हैं। तो ओरियन नेबुला क्या है, ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ मिल्की वे इज कॉल्ड ओरियन नेबुला, एक चीज है ना। सेकेंड चीज, हमने देखा था कि हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, हमसे जस्ट पास वाली गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा है ना, ठीक है। गैलेक्सी खुद क्या है, तो बहुत सारे स्टार्स मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। तो एंड्रोमेडा क्या है, हमारे नियरेस्ट थी। फिर थर्ड फैक्ट हमने देखा था कि लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, याद है, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स, पढ़ी थी स्टार्टिंग क्लास में, ठीक है। तो लाइमन अल्फा ब्लॉब्स क्या है, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी नोन क्या है, गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे, 2 की है। और हमसे पास की गैलेक्सी कौन सी है, क्लियर है, ये तीनों बातें क्लियर है ना। हाँ, अगला देखते हैं, ठीक है। यहां ये कल ब्लैक होल पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके साथ यहां सोलर सिस्टम हो गया है, देखो यही मैं बता देता हूं, फिर इसकी पीडीएफ भी दिखा दूंगा कल। कि ये पूछा जाता है कि यार 2006 में, ठीक है, 2006 में क्या किया गया कि प्लूटो जो था उसको प्लैनेट के डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। तो किसने कर दिया, मैंने कर दिया, आपने कर दिया, कोई तो होगा। तो एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको IAU कहा जाता है। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल, आई से, ए से एस्ट्रोनॉमिकल और वाई से यूनिट, ठीक है, या यूनियन भी बोलना, कोई इशू नहीं है। तो IAU कब बना, सबसे पहले ये पूछा जाएगा, 1919, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में, ठीक है। तो ये कब बना है, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, IAU 1919 में। हेडक्वार्टर कहां, पेरिस कहां पे है, जहां पे एफिल टावर है, फ्रांस में, ठीक है। तो 2 बातें पता चल गई।
तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इन्होंने क्या बोला कि 3 कंडीशन होनी चाहिए प्लैनेट की डेफिनेशन के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि यार उसका खुद का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो है, ठीक है। सेकंड नंबर पे उन्होंने बोला कि प्रॉपर उसका क्या हो रहा होगा कि उसके जो प्लैनेट की डेफिनेशन है ना, पर्टिकुलरली ऑर्बिट्स क्लियर होने चाहिए। तो इस सेकंड नंबर के पॉइंट पे प्लूटो का क्या हो रहा था कि नेपच्यून के साथ उसका ओवरलैप हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि चूंकि इसका जो ऑर्बिट है, जो सैटेलाइट्स के हैं, वो क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है किसके साथ, नेपच्यून के साथ। तो ऐसे और भी फिर डार्क प्लैनेट है जिनको हमें इस बेसिस पे फिर क्या करना पड़ेगा, प्लैनेट्स का दर्जा देना पड़ेगा। तो फिर नंबर ऑफ प्लैनेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तो इसलिए सेकंड नंबर पे ये फेल हो गया था। तो कल इसके तीनों पॉइंट मैं बता दूंगा एक बार, अभी बस एक आपको रिव्यू दे दिया, ठीक है। फिर अगला चलते हैं यहां पे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है, जोवियन प्लैनेट क्या है, क्लियर है ना। ये देखो तीनों फैक्ट ये लिखे हैं। टू बी अ प्लैनेट एंड ऑब्जेक्ट हैज टू ऑर्बिट द सन, करता है कि नहीं करता, प्लूटो करता था, इसलिए ये था प्लैनेट अब तक। हैव इनफ ग्रेविटी टू पुल इटसेल्फ इनटू मोर और लेस स्फेरिकल शेप, तो शेप भी बना के रखा था ये। लेकिन थर्ड नंबर पे जो मैंने पॉइंट बताया कि हैव क्लियर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स आउट ऑफ इट्स ऑर्बिटल पाथ, तो ये इसका ऑर्बिटल पाथ क्या था, क्लियर नहीं था। ये किससे क्रॉस कर जाता था, नेपच्यून से। तो अब तक आपको ये पता था प्लूटो नहीं है प्लैनेट, लेकिन अब क्यों नहीं है ये समझ में आया। किसने डिफाइन कर दिया, IAU ने, क्लियर है। सर प्लूटो तो ऐसे घूमता है ना। हाँ नहीं, प्लूटो उसका पाथ क्या हो, रेवोल्यूशन पाथ होता है। जब मैं कल, अगर आप घर पे जाके एक बार प्लूटो का रेवोल्यूशन पाथ देखना, घूमने से, रोटेशन से नहीं पूछ रहा, जब वो रेवोल्यूशन कर रहा होगा, सपोज यहां पे हमने देखा था कि ये यहां पे नेपच्यून है, समझ ना, अब ये रेवोल्यूट हो रहा होगा तो ऐसे जा रहा होगा। अब ये जो प्लूटो है, अब जब ये ऐसे रेवोल्यूट कर देगा तो ये क्रॉस कर गया ना इसको, उसने क्या लिखा, प्रीटी मच ऑर्बिटल पाथ, मतलब कि जब वो ऑर्बिट कर रहा होगा ऐसे क्लियर होना चाहिए, उससे किसी से टकराना नहीं चाहिए। लेकिन नेपच्यून के साथ ओवरलैप कर रहा था प्लूटो। तो जो और भी सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमने फोबोस डीमोस देखे, इन सबको क्या करना पड़ता, प्लैनेट का दर्जा देना पड़ता। इसीलिए हमने क्या करा कि उसको अलग कर दिया, किसको, प्लूटो को। क्लियर है, ये 3 चीजें यहां लिखी हैं, ठीक है। ये आज PDF मिल जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सन के बारे में क्या चीज है, 2-3 चीजें देख लो आप, क्लास में खत्म करता हूं। सन क्या है, एक स्टार है, पूछा जाए, प्लैनेट नहीं है। स्टार की डेफिनेशन क्या है कि मतलब एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की ओन हीट होगी, खुद का टेम्परेचर होगा, और जब हीट और टेम्परेचर होती है तो हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो रहा होगा, फ्यूजन हो रहा होगा, मतलब उसकी ओन लाइट होगी। तो जो धरती पे दिन और रात क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम किसके ऊपर डिपेंड है, सन के ऊपर। जब हम रोटेट करते हैं तो जो फेस अभी मेरा सामने, तो यहाँ लाइट पड़ रही, घूम गया तो डे और नाइट हो गया। तो सन का भी क्या हो रहा है कि खुद की ओन लाइट नहीं है, इसलिए सन क्या है, मतलब सन का है तो सन क्या हो गया, स्टार हो गया, और अर्थ क्या हो गई, प्लैनेट हो गई। और सैटेलाइट क्या हो गया, जो किसी के रिवॉल्यूट हो रहा हो परस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, क्लियर है। अब सपोज आप ये सोचो कि यार कल के दिन सन, चूंकि हर चीज है, गाड़ी में 10 लीटर डीजल डला लो, पेट्रोल डला लो, खत्म तो होगा। सन में हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन चल रहा है, आज नहीं तो कल खत्म होगा, तब क्या करोगे, सोचा है। मतलब कोई ऑप्शन है क्या कि, मतलब समझ रहे हो, दिन 24 घंटे दिन नहीं होगा, नाइट ही नाइट होगी। तो वो कौन सा सॉन्ग है ना, वो सैटरडे नाइट, तो वो तो बजा नहीं सकते, तो पर्टिकुलरली कुछ तो करना होगा। तो यहां पे एक चीज है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, उसको याद रखिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, नियरेस्ट स्टार ऑफ सन, क्लियर है। एक और सन के नियरेस्ट तारा कौन, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र सन क्या है, मतलब एकमात्र स्टार है सन। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, सन से नियरेस्ट क्या स्टार का नाम पूछता है। गैलेक्सी देख चुके थे, नियरेस्ट क्या थी, एंड्रोमेडा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, स्टार है, ठीक है। तो याद रखना प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहां पर, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, नियरेस्ट स्टार ऑफ सन। ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो हम बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ सन, क्लियर है, ठीक है। अब कितना हाइड्रोजन है, 73% हीलियम है, और इससे क्या हो जाता है कि भाई फ्यूजन हो रहा है, फिजन नहीं हो रहा है। जब साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन समझा देंगे। तो पूछा जाता है सिंपल एग्जाम में कि सन में जो लाइट बन रही है वो क्यों बन रही है, फ्यूजन के कारण, है ना, फिजन के कारण नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियर एन और फ्यूजन, है ना, ठीक है, याद रहेगा ये चीज भी। हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब
डिस्टेंस मैंने बता दी 15 मिलियन किलोमीटर है, ठीक। अगला देखते हैं, ठीक है। मरकरी के बारे में, क्लोजेस्ट प्लैनेट, सारी बातें वही चीज लिखी है, पीडीएफ आपको भेज रहा हूं मैं, ठीक है। वीनस के बारे में सारी चीजें लिखी, अर्थ ट्विन सिस्टर, मॉर्निंग स्टार दिख रहे हैं ना। अर्थ के बारे में क्या लिखा है, ब्लू प्लैनेट, क्यों कहते हैं? तो रेड प्लैनेट कौन सा था? और ग्रीन यूरेनस, क्लियर है। और एक नया मिल गया अपना, कौन सा? ब्लू, क्लियर है। इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट, मून। तो मून वर्ड सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं, है ना, लेकिन अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है ना। अब मार्स के बारे में रेड प्लैनेट, फोबोस डीमोस दिख रहा है, आयरन रिच है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। ओलंपस मून क्या था? लार्जेस्ट वॉल्केनिक है ये, है ना। माउंटेन भी बहुत सारे होते हैं, डजंट मैटर, है ना। माउंटेन है ये, नेक्स्ट ओलंपिया, ठीक है। जुपिटर के बारे में देख लिया, लार्जेस्ट है, ठीक है, ठीक है। गैनीमेड दिख रहा है, लो यूरोपा, सारी चीजें दिख रही है, ये जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। सैटर्न के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, 82, ठीक है। टाइटन इज द, ठीक है। यूरेनस के बारे में देख लिया था हमने, विलियम हर्शल ने डिस्कवर करा था। यूरेनस और नेपच्यून को क्या कह रहे थे? आइस जायंट कह रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेपच्यून के बारे में, आइस जायंट कहेंगे, यूरेनस के साथ है, ठीक है। और हाँ वो ठीक है, मीथेन के साथ है। और जरूरी चीजें क्या थी? ट्राइटन याद दिलाया था मैंने, ठीक है। प्लूटो के बारे में ये तीनों फैक्ट है, कब अलग किया गया है ये पूछेगा, 2006 में। किसने किया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कब बना? कहां पे हेडक्वार्टर है? क्लियर है, ठीक है। प्लूटो इस, अब प्लूटो के बारे में, तो प्लूटो कहां है ये और देख लेते हैं, ठीक है। बस इतने पे क्लास अपनी खत्म हो जाएगी। एक चीज एस्ट्रॉइड में बता चुका हूं आपको, है ना। अब बच गए मेटेरॉइड और मीटेरॉइड्स भी बताया था, क्या याद है? मेटेरॉइड्स क्या थे? जो बड़ा जो एस्ट्रॉइड नीचे गिरता है, अर्थ पे सरफेस पे आके गिर पाता है, भली कितना भी ज्यादा वहां फ्रिक्शन हो जाए, और वो क्या करेगा? जैसे कि लोनार लेक, आप जाके सर्च करना घर पे, लोनार लेक, ठीक, महाराष्ट्र में है। तो वो कैसे बना है? एक बड़ा, समझ लो बहुत बड़ी चट्टान आके धरती पे गिरी, उसमें फ्रिक्शन हुआ, कुछ जली और कुछ बच गई, तो उससे क्या बन गया? एक लेक बन गया। तो ये क्या कहलाया? मेटेरॉइड्स कहलाया। और जो अपन टूटता तारा देख के विश करते हैं, वो तारा हारा नहीं होता, क्या होता है? वो मेटेरॉइड्स होता है, जो कि क्या होता है? जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगा और बर्न करेगा, तो मेटेरॉइड्स हो गया, क्लियर है, ठीक है। ये सारी चीजें। अब बच गया आपका कॉमेट्स, कॉमेट्स, और बचा है आपका प्लूटो। ये मैं दो चीजें दिखा के आपको, ये टेबल लगी है, इसको पढ़ लेना, कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। सारी चीजें जो मैंने समझाई है वही लिखी है आपको इनर और उसमें, ठीक है। 2 मिनट में जल्दी से वो देखते हैं। दो चीजें जो आपको बताना है बस क्लियर कर देते हैं यहां पे। मैं बता दे रहा हूं, घर पे जाके लिख लेना, ठीक है। क्या चीज? ये जो बेल्ट था हमारा, कौन सा बेल्ट है? एस्ट्रॉइड बेल्ट था। ऐसे ही मैंने बताया था बहुत सारे बेल्ट है, तो ये जो बेल्ट है इसका नाम क्या है? कूपर बेल्ट है। यहां पे पाया जाता है प्लूटो। तो सिंपल पूछेगा कि प्लूटो कहां पाया जाता है? कूपर बेल्ट में पाया जाता है, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड चीज, ये देखो कॉमेट्स दिख रहा है, हिंदी में कहते हैं धूमकेतु, सॉरी पुच्छल तारा, ठीक है। क्या क्यों कहते हैं? देखो इसका फेस जो है ना, फेस कहां है? सन की साइड है, और इसकी टेल जो है, पूंछ जो है पीछे है, हमेशा पुच्छल तारा, नाम नहीं है पुच्छल, मतलब क्या? कॉमेट। तो हेली कॉमेट जो आएगा हमारा, है ना, वो हर 76 ईयर में दिखता है। तो पूछा जाता है कि यार हेली कॉमेट मतलब कब दिखता है? तो हर 76 ईयर के इंटरवल में वो दिखेगा, 2062 में, ठीक है। आप हम सब रहेंगे तो अपन देखेंगे 2062 में क्या दिखेगा? हेली कॉमेट दिखेगा। तो कॉमेट्स क्या है कि कॉमेट्स हमेशा इनका फेस कहां होगा? सन की साइड, और टेल क्या होगी? सन के अपोजिट होगी। तो ये भी उस स्लाइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल लगभग हमारी सोलर सिस्टम की आज की क्लास यहां खत्म हो रही है। एक बार आप लोग आप भी जो लोग भी हो, कल 15 मिनट पहले आ जाना, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। वापस हम 3 बजे के टाइम पे, जिनको आना है आप लोग को भी लगता है तो आप आ जाइए 15 मिनट पहले, ये हम क्लोज करेंगे। कल हमारी नेक्स्ट क्लास सोलर सिस्टम से खत्म होकर चलेगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। वो हम खत्म कर लेंगे, कैसे डे नाइट हो रहा है, टाइम इंटरवल करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब आपको सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके।
माइक